इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म की कहानी जो दादी नानी की कहानियों से प्रेरित है। यह फिल्म न सिर्फ दिल को छू जाने वाली है बल्कि आपको मजेदार और रोमांचक अनुभव भी देगी। फिल्म का अंत देखकर आपका दिल खुशी से भर जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत कुछ साल पहले के राजा लेनर्ड और उनकी पत्नी से होती है। राजा लेनर्ड अपनी बेटी नोरा की शादी पड़ोसी राजा ड्रेक से तय कर देते हैं, लेकिन शादी होने से पहले ही एक ड्रैगन राजकुमारी नोरा को पकड़ लेता है। राजा लेनर्ड को लगता है कि राजा ड्रेक अपनी सेना के साथ बेटी को छुड़ाने आएगा, लेकिन ड्रेक वहां नहीं आता। इसलिए राजा लेनर्ड घोषणा करते हैं कि जो भी नोरा को ड्रैगन के कब्जे से छुड़ाएगा उसे वे अपना आधा राज्य देंगे और बेटी की शादी उसी से कर देंगे। फिन नाम का एक युवा किसान इस चुनौती के लिए आगे आता है। अपनी बहादुरी से वह ड्रैगन को उसकी गुफा में हरा देता है और जंजीरों में बंधी राजकुमारी को आजाद कर लेता है। भूख लगने के कारण वह पहले राजकुमारी को अपने घर ले जाता है। वहाँ खाना खाते समय फिन कहता है कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी किसी राजकुमारी से होगी। यह सुनकर नोरा थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे अपने पिता की घोषणा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अगला सीन राजा लेनर्ड का होता है, जहाँ वे अपनी बेटी के लिए चिंतित रहते हैं और अपने सलाहकार जैक से बात कर रहे होते हैं। तभी जैक खिड़की से देखकर बताता है कि राजकुमारी नोरा वापस आ गई हैं। यह सुनते ही राजा रानी खुशी से झूम उठते हैं और अपनी बेटी के पास जाकर उससे मिलते हैं। नोरा सबको बताती है कि फिन ने ड्रैगन को हराकर उसे बचाया है। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग फिन की तारीफ करने लगते हैं और राजा भी उसका धन्यवाद करते हैं। फिन राजा से कहता है कि अब तो वह उनका दामाद बनने वाला है। राजा कहते हैं कि हाँ, वे अपना वादा पूरा करेंगे। इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैक फिन के पास आता है और कहता है कि वह राजा का मुख्य सलाहकार है और अब चूंकि फिन एक शाही परिवार से जुड़ने वाला है, इसलिए वह उसे शाही जीवन और तौर तरीके सिखाएगा। इसके बाद जैक पहले फिन को स्नान करवाता है और शाही कपड़े पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिन कहता है कि वह अपने ही कपड़े पहनेगा, बस उन्हें साफ करवा दिया जाए। अगले सीन में जैक फिन को राजा और उनके परिवार के साथ भोजन करने ले जाता है। राजकुमारी और बाकी लोग शाही कपड़ों में होते हैं, जबकि फिन अपने गाँव के सादे कपड़े पहने रहता है। फिन एक भोला भाला और सीधा सादा किसान होता है, इसलिए वह भोजन के समय राजा से पहले ही कुर्सी पर बैठ जाता है। जैक उसे टोकता है और बताता है कि पहले राजा बैठते हैं, फिर दूसरों को बैठना चाहिए। यह सुनकर फिन घबरा जाता है और मेज पर रखी मोमबत्ती गिरा देता है। भोजन के दौरान फिन अपने देहाती तरीके से खाना खाने लगता है, जिसे देखकर राजकुमारी और रानी को अजीब लगता है। इसी बीच फिन की प्लेट से केक नीचे गिर जाता है और वह उसे हाथ से उठाकर फिर से खाने लगता है। रानी को फिन के देहाती तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आते। भोजन के बाद जब फिन वहाँ से चला जाता है तो रानी राजा से कहती हैं कि वे अपनी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से कैसे कर सकते हैं जिसे शाही संस्कारों की कोई समझ नहीं है। राजकुमारी भी फिन से शादी नहीं करना चाहती और रोने लगी है। राजा कहते हैं कि उन्होंने यह घोषणा इसलिए की थी क्योंकि उन्हें लगा था कि कोई राजकुमार उनकी बेटी को बचाएगा, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह काम एक गाँव का किसान करेगा। इस पर रानी कहती है कि फिन को थोड़ा धन देकर यहाँ से भेज दिया जाए। राजा कहते हैं कि यह घोषणा उन्होंने प्रजा के सामने की थी और अगर वे अपना वादा पूरा नहीं करेंगे तो उनकी बहुत बदनामी होगी। फिर भी रानी और राजकुमारी के जोर देने पर राजा फिन को बुलाकर धन देते हैं और राजकुमारी से शादी न करने को कहते हैं। इस पर फिन कहता है कि राजा ने वादा किया था और उसे राजकुमारी पसंद है, इसलिए वह उसी से शादी करेगा। गुस्से में रानी राजकुमारी के साथ अंदर चली जाती है। राजा अपने वचन से बंधे होते हैं, इसलिए फिन से कहते हैं कि कुछ दिनों तक इंतजार करे, वे अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। इसके बाद फिन महल में ही रहने लगता है। एक दिन फिन को घोड़ी साफ करते देखकर राजकुमारी अपने पिता से कहती है कि वह ऐसे आदमी से शादी कैसे कर सकती है जिसे नौकरों वाले काम पसंद हैं। इस पर राजा कहते हैं कि भले ही वह देहाती हो, लेकिन वह बहादुर और नेक दिल इंसान है। इस पर नोरा राजा लेनर्ड से कहती है कि आपने मेरी शादी पहले ही राजा ड्रेक से तय की थी, इसलिए मेरी शादी उन्हीं से करवा दीजिए। अगले सीन में गाँव से फिन के माँ बाप को महल आते हुए दिखाया जाता है, जो अपने बेटे से मिलने आए होते हैं। जिंदगी में पहली बार महल के अंदर कदम रखकर दोनों बहुत ज्यादा खुश और उत्साहित हो जाते हैं। फिन के कमरे में रखी हर चीज को वे बड़े ही हैरत और जिज्ञासा से देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब फिन वहां आता है तो उसके माँ बाप खुशी के मारे उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा बेटा एक दिन राजकुमारी से शादी करेगा और एक किसान से राजा बन जाएगा। फिर वे फिन से पूछते हैं कि बताओ शादी कब है। इस पर फिन उन्हें बताता है कि अभी न तो शादी पक्की हुई है और न ही उसे आधा राज्य मिला है। इसके बाद फिन के माँ बाप राजा और रानी के साथ नाश्ते पर जाते हैं, लेकिन उनका रहना खाना पीना बिल्कुल देहाती अंदाज का होता है, जिसे देखकर रानी का मूड खराब हो जाता है। इसी वजह से रानी कोई बहाना बनाकर वहां से उठ जाती है।
फिन के माँ बाप भी फिन की तरह ही सीधे साधे होते हैं और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि रानी और राजकुमारी उन्हें पसंद नहीं करती। अगले दिन फिन नोरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा उससे बात करना ही नहीं चाहती। फिन उससे पूछता है कि तुम्हारा उल्लू आज दिखाई नहीं दे रहा। नोरा बताती है कि कुछ दिनों से वह बीमार है। यह सुनकर फिन उस उल्लू को देखने चला जाता है और उसे ध्यान से चेक करता है। तब उसे उल्लू के पंख में फंसा हुआ एक कांटा नजर आता है। फिन धीरे से वह कांटा निकाल देता है, जिससे उल्लू को काफी राहत मिल जाती है। अगला दिन आता है जब पड़ोसी राजा ड्रेक अपनी पूरी सेना और शानो शौकत के साथ राजा लेनर्ड के महल पहुंचता है। ड्रेक को देखते ही रानी और राजकुमारी दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। ड्रेक राजा लेनर्ड से कहता है कि मैंने सुना है आप एक देहाती किसान को अपना आधा राज्य देकर राजकुमारी से शादी करने वाले हैं। इस पर राजा लेनर्ड कहते हैं कि हाँ, क्योंकि उस किसान ने शर्त के मुताबिक ड्रैगन को मारकर राजकुमारी को आजाद किया था। तुम्हारे पास भी मौका था, लेकिन तुम राजकुमारी को बचाने नहीं आए। यह सुनकर ड्रेक बहाना बनाता है और कहता है कि मेरी दादी बीमार थी, इसलिए मैं नहीं आ सका। इसके बाद राजकुमारी फिन का परिचय ड्रेक से करवाती है। फिर ड्रेक की मेहमान नवाजी के लिए राजकुमारी उसका हाथ पकड़कर उसे महल के अंदर ले जाती है। ये सब देखकर फिन को बुरा तो लगता है, लेकिन उसे अभी तक यह समझ नहीं आता कि राजकुमारी उससे शादी नहीं करना चाहती। महल के अंदर ड्रेक अपनी शेख दिखाने के लिए सबके सामने तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है। उसी वक्त फिन भी वहाँ आ जाता है, तो ड्रेक उसे भी तलवार उठाने और अपना हुनर दिखाने के लिए कहता है। फिन ने जिंदगी में कभी तलवार नहीं पकड़ी होती, लेकिन सबके सामने होने की वजह से वह मजबूरी में तलवार उठा लेता है। फिर ड्रेक उसके साथ तलवार लड़ाने लगता है। फिन तलवार ठीक से चला नहीं पाता और ड्रेक से हार जाता है। उसका मजाक उड़ाने के लिए ड्रेक कहता है कि जब तुम तलवार भी ठीक से नहीं चला सकते तो तुमने ड्रैगन को कैसे मार दिया। तब वहाँ मौजूद जैक बोलता है कि ड्रैगन को मारने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। बाद में जब फिन अपने कमरे में होता है तो उसके माँ बाप उसे बताते हैं कि हमने राजा से तुम्हारी शादी की बात कर ली है। परसों तुम्हारी सगाई होगी और उसके बाद रविवार को शादी। अगले दिन सगाई से पहले महल में नाच गाना होता है, लेकिन फिन को शाही नृत्य बिल्कुल नहीं आता। इसी वजह से वह राजकुमारी के साथ ठीक से डांस नहीं कर पाता। यह देखकर ड्रेक आगे बढ़ता है और राजकुमारी के साथ डांस करने लगता है। बेचारा फिन बस दूर खड़ा होकर दोनों को एक साथ नाचते हुए देखता रहता है। कुछ देर बाद राजकुमारी और ड्रेक अलग जगह जाकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसी वक्त फिन वहाँ पहुँच जाता है और दोनों को साथ देख लेता है। राजकुमारी फिन से साफ कह देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, यह तुम मुझे पसंद नहीं हो, मुझे ड्रेक पसंद है। यह सुनते ही फिन का दिल टूट जाता है और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर सगाई का दिन आ जाता है और दासियां राजकुमारी को तैयार करने लगती हैं। फिन के माँ बाप आज बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी फिन राजकुमारी के कमरे में जाकर कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती और मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं यह शादी नहीं करूंगा। मुझे आधा राज्य भी नहीं चाहिए। मैं आज ही अपने माँ बाप के साथ गांव लौट जाऊंगा। यह सुनकर राजकुमारी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। बेचारा फिन उदास मन से अपने माँ बाप को लेकर गांव के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में फिन की माँ कहती है कि तुमने राजा बनने का मौका छोड़ दिया। इस पर फिन कहता है कि जब राजकुमारी ही खुश नहीं है तो जबरदस्ती की शादी से कोई भी खुश नहीं रह सकता। अगला सीन राजा लेनर्ड रानी और राजकुमारी को ड्रेक के साथ उसके राज्य की तरफ जाते हुए दिखाता है, लेकिन जैसे ही वे ड्रेक के राज्य में पहुंचते हैं वे हैरान रह जाते हैं। वहां के रास्ते, गांव और जगह जगह सिर्फ ड्रेक का नाम लिखा होता है। सड़कों के किनारे लोग खड़े होकर ड्रेक की जय जयकार कर रहे होते हैं। हर चौराहे पर ड्रेक की मूर्तियां लगी होती हैं। यह सब देखकर राजकुमारी को लगता है कि ड्रेक अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय है। दूसरी तरफ फिन गांव में अपने कुत्ते के साथ वक्त बिता रहा होता है और राजकुमारी के बारे में सोच रहा होता है। इधर ड्रेक अपने राज्य में पहुंचकर राजा लेनर्ड और उनके परिवार को एक ऐसा पहाड़ दिखाता है जिसे उसने अपनी मूर्ति के आकार में कटवा दिया होता है और उसका नाम भी ड्रेक रखा होता है। राजा लेनर्ड और उनका परिवार यह सब देखकर काफी असहज महसूस करता है। तब सलाहकार जैक राजा ड्रेक से कहता है कि हम आपकी दादी से मिलना चाहते हैं, जिनके बारे में आप कह रहे थे कि वे बीमार हैं। इस पर ड्रेक अपने लाव लश्कर के साथ सबको महल की तरफ ले जाता है। जहाँ जहाँ से उनकी सवारी गुजरती है वहाँ लोग जबरदस्ती ड्रेक की जय जयकार करते हैं। दरअसल सच ये होता है कि ड्रेक नॉर्थ कोरिया के किम जोंग जैसा एक बेहद जालिम शासक होता है जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है, लोगों से जबरदस्ती अपनी तारीफ करवाता है और जो उसका हुक्म नहीं मानता उसे मार देता है। वहाँ की जनता उसके जुल्मों से बहुत परेशान होती है। महल पहुँचते ही ड्रेक अपने मंत्री से कहता है कि जल्दी से किसी औरत को मेरी नकली दादी बनाकर मेहमानों के सामने पेश करो। ड्रेक की असल योजना यह होती है कि मेहमानों को चालाकी से गुमराह रखा जाए
और उन्हें लगे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। फिर वह खुद राजा और उनके परिवार को अपना महल दिखाने लगता है, जहाँ हर तरफ सिर्फ उसकी ही पेंटिंग लगी होती है। इसी बीच उसका मंत्री एक बूढ़ी औरत को नकली दादी बनाकर उनके सामने लाता है। ड्रेक राजा के परिवार से कहता है कि यही मेरी दादी हैं, जिनकी बीमारी की वजह से मैं राजकुमारी को छुड़ाने नहीं आ सका। वह बूढ़ी औरत बहुत डरी हुई होती है, इसलिए जैक उनसे पूछता है कि आपका हाल कैसा है। घबराहट के नाते उस औरत के मुंह से सच निकल जाता है कि वह रसोई में काम करती है और दादी बनने का नाटक नहीं कर पाएगी। यह सुनकर राजकुमारी ड्रेक से कहती है कि इसका मतलब अब तक जो हमने देखा वह सब तुम्हारा दिखावा था। तुम झूठे और डरपोक हो, इसलिए तुम मुझे छुड़ाने नहीं आए। मैं तुम जैसे फरेबी से शादी नहीं करूंगी। ड्रेक कहता है अब जब तुम्हें मेरा सच पता चल ही गया है तो यह भी जान लो कि तुम्हें शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। फिर वह अपने सैनिकों से राजा और उनके परिवार को गिरफ्तार करने को कहता है। यह सुनकर राजकुमारी जैक से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और हमारी सेना लेकर वापस आना। तो ड्रेक अपने सैनिकों से जैक को भी पकड़ने को कहता है। महल से बाहर निकलकर जैक छत पर खड़े ड्रेक से कहता है कि जल्दी ही मैं अपनी सेना लेकर वापस लौटूंगा और तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। इस पर ड्रेक कहता है कि तुम्हारी सेना तो दूर, अगर तुम्हारा एक भी सैनिक मेरे राज्य में घुसा तो मैं राजा, रानी और उनकी बेटी को यहीं दफन कर दूंगा। इसी दौरान सैनिक जैक के पीछे लग जाते हैं तो वह एक पालकी में बैठकर वहां से भाग निकलता है। ड्रेक के सैनिक उसका पीछा करते हैं, पर तब तक वह अपनी राज्य की सीमा में पहुंच चुका होता है। यहाँ ड्रेक नौराहत से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे माता पिता को फांसी पर चढ़ा दूंगा। अगला सीन में फिन को दिखाया जाता है, जो गांव में अपना खेत जोतते हुए राजकुमारी को याद कर रहा होता है। तभी जैक उसके पास जाता है और सारी घटना के बारे में बताता है। अब फिन जैक को अपने घर ले जाता है और कहता है कि आप अपनी सेना क्यों नहीं ले जाते। तो जैक कहता है कि सेना ले जाने पर ड्रेक राजा और उनके परिवार को मार डालेगा, इसलिए हम दोनों ड्रेक की शादी में शामिल होने वाले मेहमानों के बीच नकली मेहमान बनकर जाएंगे। फिन कहता है कि मेरा खान पान और रहने सहने का तरीका बिल्कुल गांव वाला है, जिससे वे लोग मुझे आसानी से पहचान लेंगे। इतना ही नहीं, मुझे तो तलवार चलाना भी नहीं आता। अगर मेरे और उसके बीच तलवार से लड़ाई हुई तब भी वह मुझे हरा देगा। तो जैक कहता है कि तुम चिंता मत करो, वहाँ जाने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। इसके बाद जैक उसे महल के शाही तौर तरीके सिखाता है, जिसमें वह फिन को राज घराने के लोगों के खाने पीने, उठने बैठने और नाचने का तरीका भी सिखाता है। फिन अब हर मामले में पहले से बेहतर हो चुका होता है। फिर कुछ ही दिनों बाद जैक और फिन ड्रेक के राज्य में जाने के लिए निकलते हैं। फिन की माँ उसे कहती है कि पिछली बार तुमने राजकुमारी को बचाया था तो क्या मिला तुम्हें। फिन कहता है माँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं बस उसे बचाने जा रहा हूँ। फिर वह जैक के साथ निकल पड़ता है। रास्ते में कुछ जगहों पर रुककर जैक फिन को तलवारबाजी के दांव पेच भी सिखा देता है। अब ये दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं और आखिरकार ड्रेक के राज्य में पहुंच जाते हैं। भूख लगने की वजह से दोनों एक रसोई में जाकर खाना खाते हैं। इसी दौरान फिन को वहां की दीवार पर उन लोगों के चित्र लगे पोस्टर दिखते हैं। फिन वह पोस्टर जैक को दिखाता है तो जैक उसे बताता है कि ड्रेक ने हम दोनों को अपराधी घोषित किया हुआ है, इसलिए हमें ढूंढने के लिए उसने जगह जगह हमारे चित्र लगवाए हैं। इसी बीच ड्रेक के सिपाही अंदर आ जाते हैं और वहां बैठे हर व्यक्ति का चेहरा पोस्टर से मिलाते हुए चेक कर रहे होते हैं। सैनिकों से बचने के लिए फिन और जैक छत पर भाग जाते हैं, पर नीचे भी कई सैनिक खड़े होते हैं जो हर आने जाने वाले का चेहरा पोस्टर से मिलाते हैं। यह देखकर फिन वहां से निकलने का प्लान सोचता है। छत पर दो मजदूर चिमनी साफ कर रहे होते हैं। फिन और जैक उन्हें थोड़े पैसे देकर अपने कपड़े बदल लेते हैं और रसोई से बाहर निकल जाते हैं। चिमनी मजदूर के कपड़े में होने की वजह से सैनिक उन्हें पहचान नहीं पाते और दोनों निकल जाते हैं। फिर जब चिमनी साफ करने वाले बाहर आते हैं तो फिन और जैक के कपड़े में होने की वजह से सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। अब वे सैनिकों को बताते हैं कि यह कपड़े हमें पोस्टर में बने चित्र जैसे दिखने वाले दो लोगों ने दिए हैं। यह सुनकर सिपाही फिर से फिन और जैक के पीछे लग जाते हैं। बचने के लिए दोनों जंगल में छिप जाते हैं। फिर सिपाहियों के जाने के बाद जब वापस सड़क पर आते हैं तो उन्हें बगी में ड्रेक के मेहमान दिखते हैं। थोड़ी आगे जाकर बगी का पहिया फंस जाता है और सवार रईस बाप बेटे उनसे मदद मांगते हैं। फिन और जैक धक्का देकर बगी का पहिया निकाल देते हैं। जैक रईस बाप बेटे से कहता है कि अब हम भी उनके साथ महल तक चलेंगे, और बगी से थोड़ी दूर बैठकर बाप बेटे दोनों को मजदूर समझकर बेइज्जती करते हैं। फिन और जैक उनकी बगी लेकर वहां से निकल जाते हैं। बगी में उन रईसों के कपड़े और राजा ड्रेक की शादी का निमंत्रण पत्र रखा हुआ है। जैक फिन से कहता है कि इसके जरिए हम नकली मेहमान बनकर आराम से ड्रेक के महल में घुस सकते हैं। अगला सीन ड्रेक के महल का दिखाता है, जहां मंत्री कहता है कि महाराज, आपके शौक पूरे करते करते हमारा खजाना खाली हो गया है। ड्रेक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है
मैं नोरा से प्यार के लिए शादी कर रहा हूँ। नहीं, उसका बाप सबसे अमीर राजा है जिससे हमें काफी धन मिलेगा। फिर मंत्री कहता है कि मेहमान आने लगे हैं। ड्रेक कहता है कि सुरक्षा कड़ी कर दो ताकि देहाती लोग न घुस पाए। मंत्री पूछता है कि मेहमानों में हम कैसे फर्जी को पहचानेंगे। ड्रेक कहता है कि जो भी आए उसे सबसे पहले शाही नाश्ता दो, उसके खाने पीने और चलने फिरने से हम समझ लेंगे कौन फर्जी है। मंत्री वहाँ जाता है और वेटर्स से कहता है कि सबसे पहले शाही नाश्ता दो ताकि हम समझ सकें कौन फर्जी मेहमान है। जो भी मेहमान गलती करता है मंत्री उसे फिन समझकर गिरफ्तार करवा देता है। इधर फिन और जैक बगी में रईसों के कपड़े पहनकर ड्रेक के गेट पर आ जाते हैं। उनके हुलिये से वहाँ के सिपाही उन्हें पहचान नहीं पाते और वे अंदर चले जाते हैं। जैक मंत्री को ड्रेक का निमंत्रण पत्र दिखाता ये है और कहता है कि मैं सेठ देवेंद्र प्रताप हूँ और यह मेरा बेटा है। मंत्री दोनों से नाश्ता करने को कहता है। जैक ने फिन को खाना सही तरीके से सिखा दिया होता है, इसलिए मंत्री उसे खाते हुए भी पहचान नहीं पाता। तब असली रईस बाप बेटे आते हैं पर उनके पास बगी और निमंत्रण पत्र नहीं होता। मंत्री उन्हें फर्जी मेहमान समझकर गिरफ्तार करवा देता है। थोड़ी देर बाद ड्रेक नोरा का हाथ पकड़कर बाहर आता है और मंत्री से कहता है कि जेल भर गई है, आप एक बार देख लीजिए कौन असली मेहमान है। अब जब ड्रेक मंत्री के साथ चला जाता है तो जैक और फिन राजकुमारी के पास पहुंच जाते हैं। राजकुमारी उन्हें देखकर खुशी से झूम जाती है। डांस प्रोग्राम शुरू होता है और फिन राजकुमारी के साथ नाचने लगता है। राजकुमारी कहती है कि कमाल है, तुमने शाही डांस अच्छे से सीख लिया। इसी बीच ड्रेक जेल से असली मेहमान लेकर आता है जिसमें रईस बाप बेटे भी होते हैं। ड्रेक मंत्री से कहता है कि तुमने इतनी बड़ी गलती की कि असली मेहमान जेल में है। ड्रेक की नजर फिन पर पड़ती है और वह सैनिकों से कहता है उसे जैक के साथ गिरफ्तार करो। बचने के लिए दोनों महल की दूसरी मंजिल पर भागते हैं और एक कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। पर्दा फाड़कर रस्सी की तरह खिड़की से लटक कर नीचे उतरते हैं, लेकिन सैनिक दरवाजा तोड़ देते हैं और ड्रेक कमरे के अंदर आकर रस्सी काट देता है जिससे फिन और जैक नीचे गिर जाते हैं। राजकुमारी भी कमरे में आ जाती है। ड्रेक कहता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने से काम तमाम हो गया। अगर तुम अपने माता पिता को मरते हुए नहीं देखना चाहती तो जल्दी से शादी के लिए तैयार हो जाओ। दुखी मन से राजकुमारी तैयार होने लगती है। तासी कहती है क्यों दुखी हो रही हो? राजकुमारी कहती है क्योंकि वह बुरा इंसान है। तासी कहती है पर मुझे तो वह बहुत पसंद है। राजकुमारी को आइडिया आता है। थोड़ी देर बाद ड्रेक चर्च के पास जाता है जहाँ शादी होने वाली होती है। जनता उसके डर से बाहर खड़ी होती है। चर्च के अंदर राजा और रानी बांधकर मेहमानों के बीच बिठाए जाते हैं। दुल्हन भी आ जाती है। अगला सीन में महल के पास रखे पुआल का ढेर दिखाया जाता है। फिन और जैक इसमें गिरे होते हैं इसलिए चोट नहीं लगती। दोनों जल्दी से बाहर निकलते हैं और चर्च की ओर भागते हैं। चर्च में पादरी शादी पूरी कर चुका होता है और ड्रेक और लड़की को पति पत्नी बना देता है। फिन और जैक आ जाते हैं। फिन कहता है यह शादी नहीं हो सकती। ड्रेक के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। ड्रेक कहता है जेल में डालने से पहले मुझे राजकुमारी को किस करते हुए देखो। दुल्हन का घूंघट उठाते ही उसका दिमाग घूम जाता है क्योंकि दुल्हन की जगह दासी होती है। ड्रेक कहता है यह मेरी पत्नी नहीं है। पादरी कहता है आपकी शादी इसी से हुई है, अब यही आपकी पत्नी है। ड्रेक मना करता है। राजकुमारी स्टेज पर आकर कहती है मेरी शादी इससे करवा दो। पादरी कहता है शादी हो चुकी है इसलिए मैं नहीं करा सकता। फिन कहता है क्या तुम में एक किसान से लड़ने की हिम्मत है या डरपोक हो? ड्रेक कहता है तुमसे तलवार नहीं उठती, मुकाबला क्या करोगे? फिन कहता है सबके सामने शर्त लगा लो, जीतेगा वह राजकुमारी और राज्य का मालिक। ड्रेक शर्त मान लेता है। उसे लगता है फिन तलवारबाजी में हार जाएगा। तलवार से लड़ाई शुरू हो जाती है। फिन तलवारबाजी सीख चुका होता है इसलिए वह ड्रेक को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। फिर वह जैक के सिखाए खास दांव भी इस्तेमाल करता है, लेकिन ड्रेक तलवारबाजी के ज्यादातर दांव पहले से जानता था इसलिए वह फिन पर भारी पड़ने लगता है। आखिरकार फिन अपना देसी अंदाज लगाता है और हथौड़ा उठा लेता है। कुछ ही वारों में वह ड्रेक को जमीन पर गिरा देता है। ड्रेक फिन के हथौड़े के हमले के आगे टिक नहीं पाता और हार मानता है। यह देखकर राजकुमारी खुशी से फिन से कहती है कि तुमने मुझे फिर से बचा लिया। अब शर्त के मुताबिक राज्य और तुम दोनों तुम्हारे हो गए। राजा लेनर्ड और रानी भी फिन से माफी मांगते हैं, लेकिन ड्रेक को यह सब मंजूर नहीं होता इसलिए वह सेनापति से फिन को पकड़ने को कहता है। इस पर पादरी और सेनापति ड्रेक से कहते हैं कि शर्त के मुताबिक अब आप राज्य हार चुके हैं और गॉड के घर में आप अपने वादे से नहीं मुकर सकते। लेकिन गुस्से में ड्रेक राजकुमारी के गले पर चाकू लगा देता है और पादरी से कहता है कि तुम भी मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं इसे मार दूंगा। फिर वह राजकुमारी और पादरी को साथ लेकर एक बगी में भाग निकलता है। रास्ते में वह पुजारी को भी मजबूर करने की कोशिश करता है कि राजकुमारी से शादी करवा दे, लेकिन पुजारी मना कर देता है। इसी दौरान फिन भी उसकी बगी का पीछा कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वह बगी पर कूदकर ड्रेक को रोक लेता है
और राजकुमारी को बगी से बाहर निकाल देता है। अब आद्री भी ड्रेक से चाकू ले चुका होता है और ड्रेक के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि अब वह राजा नहीं रहा। राजा फिन के आदेश पर ड्रेक और उसकी दासी पत्नी को सजा के तौर पर गांव में खेती करने भेज दिया जाता है। फिन, जो अब ड्रेक के राज्य का राजा बन चुका होता है, राजकुमारी से शादी करता है और वहाँ की सभी जगहों के असली नाम वापस रखता है। साथ ही जनता का लगान भी माफ कर देता है। इस तरह यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी अपने अंत पर पहुंचती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने का हौसला मिल सके।